नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम देखिए नीतीश राजपूत जी की वीडियो में एक इस तरीके का एनिमेशन जो है उन्होंने यूज किया था। तो इस एनिमेशन को हम क्रिएट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक कॉम्पोजिशन ले लेंगे। मैं कैलेंडर नाम से इस कॉम्पोजिशन को रख ले रहा हूँ। 1920x1080 हम इसे रखने वाले हैं और 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये कॉम्पोजिशन आ चुकी है। यहाँ पे आपको दिखा दूं, मैंने इस तरीके का एक कैलेंडर है, ये देखिए। इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ एक बारी के लिए, ये मेरा यहाँ पे होगा। तो इस तरीके का मैंने एक कैलेंडर जो है फ्रीपिक से डाउनलोड किया है। आप भी इसी तरीके का कुछ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इस वाले को यहाँ पे प्री कॉम्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये प्री कॉम्प कर लिया है और इसको मैं दे दे रहा हूँ बेस नाम से, ठीक है। बेस नाम से इसको मैंने अंदर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बाहर आ जाएंगे हम। बाहर आने के बाद हम इसी को करने वाले हैं डुप्लीकेट यहाँ पे, और इस बेस को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। जो ये बेस 2 है ना, इसका हम नाम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी मैं डाल रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे चेंज करके नाम डाल दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 जुलाई इसको डाल देते हैं, ठीक है। एक काम करेंगे, इसको 1 जुलाई नहीं करेंगे, जुलाई 1 कर लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है और इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा, जिससे कि हमारी ये वाली कॉम्पोजिशन जो है चेंज हो जाएगी। तो ये 1 जुलाई हमारे पास आ चुकी है। हम चले जाएंगे अपनी 1 जुलाई वाली कॉम्पोजिशन में और यहाँ पे हम टेक्स्ट डालने वाले हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर ले रहा हूँ। तो ये जुलाई मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। कलर इसका चेंज करके मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ और इसको एकदम सेंटर में अलाइन कर लेंगे हम। तो हम अपने अलाइनमेंट के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से मेरा सेंटर लाइन हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको स्केल अप करने वाला हूँ और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेंगे। पैराग्राफ के अंदर चला जा रहा हूँ मैं और इसको कर ले रहा हूँ सेंटर में, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से अलाइन से सेंटर अलाइन कर लेंगे। अगेन इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, इसको मैंने नीचे मूव कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है 01। इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना। और इसको हम ऐसे नीचे यहाँ पे ले आएंगे। इस साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा नीचे मूव कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी देखिए एक डेट हमारी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। जो ये 1 जुलाई है इसको मैं यहाँ पे 2 कर ले रहा हूँ। 2 के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे 1 की जगह पे हम कर लेंगे 2, ठीक है। इसी तरीके से इनको मैंने 10 तक मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो 3 के अंदर जाएंगे यहाँ पे 3। तो ये सब चेंजेस मैं फटाफट से कर ले रहा हूँ। तो इन सभी में मैंने डेट के चेंजेस जो हैं कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है। ये 2 से लेकर 10 तक की जो कॉम्पोजिशन है, इन कॉम्पोजिशन को मैं यहाँ पे नीचे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि हमारा ये एकदम सीक्वेंस से लगा रहे, ठीक है। तो सीक्वेंस भी हमें क्या चाहिए, 1 हमारा ऊपर होना चाहिए था 2 सेकंड में। कि इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इनको कर लिया है एडजस्ट। और एडजस्ट करने के बाद मैं इन सभी को यहाँ पे हम करने वाले हैं 3D इस तरीके से। और साथ में मैं यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन और ले रहा हूँ। वीडियो नाम से मैं इस कॉम्पोजिशन को ले रहा हूँ 1920x1080। इस वीडियो कॉम्पोजिशन के अंदर मैं एक वीडियो जो है इंपोर्ट करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी जिस भी टाइप की वीडियो चाहिए आप उस टाइप की वीडियो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो जो है pixels.com से डाउनलोड करी है। तो आपको भी चाहिए तो आप वहाँ से जिस भी टाइप का चाहिए आप सर्च करके डाउनलोड करके उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम चले जाएंगे यहाँ पे और इस वीडियो को मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कॉम्पोजिशन के अंदर इसलिए डाली है ताकि जब भी आप इस फाइल को यूज़ करें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस ये कॉम्पोजिशन के अंदर जाके वीडियो को चेंज करना होगा, ठीक है। बाकी एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर डेट भी चेंज करनी है तो आपको इन कॉम्पोजिशंस के अंदर, ये जो हमारी 1 2 ये कॉम्पोजिशंस है, तो इन कॉम्पोजिशन के अंदर जाके सिर्फ आपको डेट चेंज करनी है। उसके बाद बाकी का एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसलिए मैंने हर एक चीज़ को कॉम्पोजिशन के अंदर डाल के रखा हुआ है।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसको 3D कर लिया है। इसके बाद हमने एक येलो कलर का ये शेप बना लिया है। सारी डेट वाली कॉम्पोजिशंस को, बेस को और इस शेप को हमने पेरेंट कर लिया है नल ऑब्जेक्ट पे। अब नेक्स्ट हम इस नल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा ओरिएंटेशन एंड रोटेशन के अंदर चेंजेस करके इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके साथ मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, ये जो शेप है ना, इसी शेप को मैं यहाँ पे कंट्रोल D कर ले रहा हूँ और इसकी पोजीशन के अंदर मैं चला गया हूँ और इसको थोड़ा सा मैं पीछे मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में इसके कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा इस तरीके से इस तरफ को ले आया, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मूव कर लेते हैं इस तरफ को, या तो कुछ इस तरीके का अब हमें ये दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ इसमें भी हम थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेस है, इस बेस को भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर ले रहा हूँ और जो पीछे वाला हिस्सा है, इस पीछे वाले को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसकी पोजीशन ओपन कर ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा सा हम इधर को मूव कर देंगे, ठीक है। साथ में मैं इसमें डाल ले रहा हूँ फिल। तो यहाँ पे मैंने फिल सर्च किया और इस फिल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ में इसका कलर जो है हम चेंज करके कुछ इस तरीके का कर लेते हैं और इसको हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अभी हमें ये दिख रहा है। थोड़ा सा इसको इधर को करना पड़ेगा, या सो नाउ दिस लुक्स गुड। इसके साथ साथ हम एक और काम करने वाले हैं, जो हमारे पास ये जो 10 कॉम्पोजिशंस हैं, इनकी पोजीशन मैं ओपन कर ले रहा हूँ और पोजीशन ओपन करने के बाद इनकी जो ये वाली पोजीशन है ना, Z वाली, ठीक है। तो इस Z वाली पोजीशन में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा, नॉट टू मच। तो यहाँ पे मैं जैसे कि इसको -5 कर ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको -10 कर लूँगा, -15, -20। तो इस तरीके से देखिए ये सारे के सारे मैंने ऐसे करके पोजीशन इनकी सेट कर ली है, ठीक है। कंट्रोल A किया, सारी लेयर्स को कर लिया है मैंने क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद हम चले जाते हैं पहली वाली कॉम्पोजिशन में। तो पहली वाली कॉम्पोजिशन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे पेज टर्न। तो ये CC पेज टर्न है, इसको मैं इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद अगर हम इसका एंकर पॉइंट देखें तो हमारा एंकर पॉइंट कहाँ पे है अभी, यहाँ पे है। दिस इज़ अवर एंकर पॉइंट, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ इस पोजीशन पे, मैं यहीं पे रख रहा हूँ अपने एंकर पॉइंट को और उसके बाद हम इसकी देखिए इस वाली पोजीशन में, ठीक है, फोल्ड पोजीशन में यहाँ पे की लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर आप U प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको की आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे और कुछ फ्रेम आगे जाके मैं इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लूँगा, ठीक है। इसको इतना मूव करेंगे कि ये स्क्रीन के बाहर हो जाए। तो अगर हम एनिमेशन देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन काम कर रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं काम और कर रहा हूँ, जो इस पोजीशन पे ना मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर हम देखेंगे, या नाउ दिस लुक्स गुड। तो ये देखिए इस तरीके से स्क्रीन के बाहर जा रहा है। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, F9 प्रेस किया। स्पीड जो है इसकी काफ़ी स्लो है, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। तो मैं इसको करीबन इतना आगे मूव कर लेता हूँ। तो अब अगर हम एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। ये देखिए इन्हीं कीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 फ्रेम पे, और 10 फ्रेम पे मैं सेकंड वाले के अंदर पेस्ट कर ले रहा हूँ इन कीज़ को। तो अब आप देखेंगे तो हमारा सेकंड वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। अगेन हम चले जाएंगे 20 फ्रेम पे और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। 10-10 फ्रेम के गैप में हमने इनके अंदर क्या करना है, इन कीज़ को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। 5th के अंदर गए यहाँ पे, 6 के अंदर गए यहाँ, उसके बाद यहाँ पे। तो एक काम हम और करते हैं, जो लास्ट वाली है ना, लास्ट वाली लेयर को हम छोड़ देते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन अभी काम कर रहा है। नेक्स्ट मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरी सबसे नीचे वाली लेयर है ये वाली,
इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ ड्रॉप शैडो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो सर्च करी मैंने इसके अंदर डाल दिया इस लेयर में, और इसकी डिस्टेंस को हम कर लेंगे 0। इसकी सॉफ्टनेस को हम कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है, ठीक है। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ड्रॉप शैडो को मैंने कॉपी किया और ये जो बेस है, ठीक है, सबसे नीचे वाला बेस, इस बेस के ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साथ में इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। और इसके साथ मैं जो हमारी जो ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर के अंदर मैं डाल रहा हूँ ग्लो, ठीक है। तो ये ग्लो मैंने इसके अंदर डाला, तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये देखिए इस ग्लो का जो रेडियस है ना, इस रेडियस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके का आपको ग्लोनेस इसमें आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ एक टेक्सचर में पीछे बैकग्राउंड में यूज करने वाला हूं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ही हम उस टेक्सचर को प्लेस करेंगे। तो मैं जल्दी से कोई भी एक टेक्सचर जो है वो डाउनलोड कर ले रहा हूँ और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का एक रेड कलर का टेक्सचर जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है। इसी टेक्सचर को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके बाद हम चले जाएंगे F4 प्रेस करेंगे पहले तो, और जो ये ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है, इस मोड के अंदर जाके हमें इसको करना होगा या जैसे मल्टीप्लाई अभी कर दिया है मैंने। तो मल्टीप्लाई करके मैं इसको थोड़ा सा कलर को लाइट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और जैसे कि अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स जो है चेक कर सकते हैं, जैसे कि लाइटन वाला, ठीक है, इसी तरीके से स्क्रीन है। तो ये डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा हम इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लेने वाला हूँ एक शेप, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है मैंने। और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसके फिल में चला गया हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये वाला ग्रेडियंट, ठीक है। ये ग्रेडियंट हमने डाल दिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला कलर है, सबसे पहले तो इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए कुछ काम करते हैं, इस वाले कलर को नीचे रखते हैं और इस वाले कलर को ऊपर कर लेते हैं, वाइट वाले को, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। और मैं यहाँ पे देखिए रेड कलर ही ऐड कर ले रहा हूँ इस तरीके से। और जो ये ब्लैक वाला कलर है ना, इस कलर को भी हमें इसी कलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस वाले कलर को भी मैंने रेड कर दिया है, बट यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं इसकी ऑपेसिटी को कर ले रहा हूँ 0, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो कुछ ऊपर से आपको देखिए रेड कलर की हाईलाइट आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। साथ में इसकी ऑपेसिटी को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। के साथ हम चाहें तो इसमें एक और सॉलिड ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास सॉलिड आ चुका है और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लेंस फ्लेयर, ठीक है। तो ये रही हमारी लेंस फ्लेयर। इसको डाल के हम इसको कर लेंगे कुछ इस तरीके से एडजस्ट। ये जैसे यहाँ पे आ चुकी है, ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद हम अगेन यहाँ पे लेंस फ्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की फ्लेयर्स हैं, ये 3 टाइप की फ्लेयर्स हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी टाइप की हमें फ्लेयर चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं इसी फ्लेयर को रहने देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कुछ या इस तरीके का कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो मैंने एन प्रेस किया, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया। सो इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है और एडवांस लेवल तक। सो बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको मोशन ग्राफिक्स वगैरह या आफ्टर इफेक्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और जिनको हल्की फुल्की नॉलेज है वो भी इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही UI UX डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर, इस टाइप के लोग भी अगर मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट को सीखना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, डिफरेंट टाइप की एनिमेशन टेक्निक्स, इतना सब कुछ हमने कवर किया है। देखिए काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने इसमें क्रिएट किए हैं
और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने स्टनिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है तो वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि मदद करेगा आपके सैंपल वर्क को डिफरेंट क्लाइंट्स एंड कंपनीज को शेयर करने में। इसके साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबके सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर एक कंपनी में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी हमारा इस कोर्स पे एक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है और ये जो ऑफर है ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग जो है ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।